नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं माय हिमाचल न्यूज और हम हाजिर हैं आज सुबह की बड़ी खबरें लेके। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो कैबिनेट बैठक 18 को हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाएं हो सकती हैं लागू। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 18 अप्रैल को प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से शुक्रवार को हिमाचल दिवस के अवसर पर चंबा में की गई घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। इसी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल और महिलाओं को सरकारी बसों के किराए में 50% छूट देने की तारीख तय की जाएगी। प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क सप्लाई देने के फैसले को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। तो हिमाचल दिवस 2022 पीएम नरेंद्र मोदी बोले, मैं भी पत्थर को चीर अपना भाग्य बनाने वालों के बीच रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है। हिमाचल दिवस पर वीडियो जारी कर पीएम ने राज्य के मेहनतकश लोगों की तारीफ की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों को भी सराहा है। कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को सीएम जयराम ठाकुर और उनकी पूरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है। सामाजिक सुरक्षा के मामले में प्रशंसनीय काम हो रहे हैं। कहा कि सौभाग्य से भी प्रकृति के अनमोल उपहार मानवीय सामर्थ्य की प्रकाष्ठा और पत्थर को चीरकर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचली के बीच रहने और उनके दर्शन करने का बार बार अवसर मिला है। ये सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। हिमाचल के लिए पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी लिखा था, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नौरियां का देश, देवता डोले पल पल। तो छात्रा हत्याकांड आम में 6 घंटे चक्का जाम, बाजार बंद, आरोपी को फांसी देने की मांग। छात्रा हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर शुक्रवार को आम्ब में 6 घंटे तक चक्का जाम किया। आम्ब और मुबारकपुर चौक में हुए धरने प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के लोगों के अलावा भारी संख्या में महिलाएं भी चिलचिलाती धूप में 6 घंटे तक डटी रहीं। डीसी राघव शर्मा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में व्यापारियों ने आम बाजार दिन भर बंद रखा। सीएम जयराम का एक और बड़ा ऐलान, अब 60 यूनिट तक नहीं बल्कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सूबे की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की चंबा जिले स्थित ऐतिहासिक चौगान में हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में अब 60 यूनिट नहीं बल्कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इससे प्रदेशवासियों को 250 करोड़ का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचली के पानी के बिल भी माफ किए जाएंगे। इस ऐलान के तहत अब से सूबे के ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों से जल शक्ति विभाग को 30 करोड़ की आय होती थी। तो सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा एक और ऐलान, हिमाचल की बसों में महिलाओं को 50% छूट, लगेगा अब आधा किराया। हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सूबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के चंबा जिले स्थित ऐतिहासिक चौगान में हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश की बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50% छूट का ऐलान किया है। सीएम जयराम ठाकुर के इस ऐलान के बाद सूबे की बसों में महिलाओं का आधा किराया लगेगा। तो अब HRTC की बसों में महिलाओं का अब आधा किराया लगेगा, यानी कि 100 रुपए किराया होगा तो 50 रुपए लगेगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल दिवस पर निराश ही रह गए कर्मचारियों का एक वर्ग, कर्ज में दबी सरकार बांट रही है बड़ी सौगातें। हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के चंबा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर ने सौगातों का पिटारा खोलकर रख दिया। कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को राहत देने वाले बड़े ऐलान किए, परंतु इस बीच सरकार से आस लगाए बैठे आउटसोर्स कर्मचारी, एसएमसी टीचर तथा कंप्यूटर टीचर को इस बार भी निराशा ही
हाथ लगी है। वहीं 63,500 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी हुई सरकार द्वारा किए गए आज के ऐलानों ने कईयों का सिर भी चकरा दिया है। गौरतलब है कि राज्य के आय के स्रोत भी सीमित है। जानकारी की माने तो अगले 2 महीने बाद केंद्र से जीएसटी प्रतिपूर्ति के तौर पर मिलने वाली करोड़ों की राशि भी बंद हो जाएगी। ऐसे में सरकार इन खर्चों को पूरा कैसे करती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो हिमाचल दिवस पर सरकार ने प्रदेश की जनता को 3 बड़े तोहफे तो दे दिए, लेकिन 3% महंगाई भत्ता मिलने की आस लगाए बैठे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी में नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। घोषणाओं में इसको लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर लगी रोक हटाने की तैयारी चल रही है। मिड डे मील को कर दिया है पहले ही बहाल। तो प्रदेश के स्कूलों में पिछले 2 साल से प्रार्थना सभाओं यानी मॉर्निंग असेंबली पर लगी रोक हट सकती है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी सरकार मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। अब 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गौर रहेगा कि कोविड के चलते स्कूलों में पिछले 2 साल से मॉर्निंग असेंबली नहीं हो रही है। अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य है और सभी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही हैं। इसी के चलते अब स्कूलों में प्रार्थना सभाओं को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार को से शिक्षा विभाग को मंजूरी का इंतजार है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए दोपहर का खाना यानी मिड डे मील भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रार्थना सभाएं नहीं करवाई जा रही हैं हिमाचल के स्कूलों में। भाजपा में मचा है घमासान, डोल रहा है जयराम का सिंहासन। कुलदीप सिंह राठौर के बोल है ये। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये घमासान अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। राठौर ने कहा कि जयराम ठाकुर का सिंहासन डोल रहा है, जिससे कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण 4 उपचुनावों में मिल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि धन बल व सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस 4 उपचुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल तक राज किया और उसी की बदौलत देश आत्मनिर्भर बना है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से देश की पर संपत्तियों को बेचा जा रहा है वे बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने कहा कि देश आने वाले समय में इसका जवाब भाजपा से जरूर मांगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट myhimanchalnews.com पे जाके हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।